नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी की तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर आरंभ होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी में आपको क्या क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। कौन कौन से शुभ काम करना आपके लिए फलदायी होगा, जिससे आपकी तरक्की सफलताएं आए। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में हमें कोई काम शुरू नहीं करने चाहिए, बल्कि बसंत पंचमी से काम शुरू होना आरंभ हो जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में सरस्वती माता का बहुत ही मायने हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सरस्वती जी का ज्ञान कला की देवी को माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का सच्चे मन से, सच्चे साधना से अगर पूजा अर्चना करते हैं तो इंसान इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान और तरक्की ही तरक्की होती है। बसंत पंचमी का पर्व के दिन मोर पंख खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख को माँ सरस्वती का बेहद प्रिय होता है। कहते हैं कॉपी किताबों के बीच में भी अगर माँ सरस्वती को रखा जाए तो उससे हमारी विद्या बढ़ती हैगी। मोर पंख शिक्षण कार्यों में बहुत ही फायदेमंद। बच्चा अगर जिस टेबल में पढ़ता है उधर भी मोरपंख रखें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग पहनने का विशेष महत्व बताया गया। पीले रंग माँ सरस्वती को अर्पित है। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलक हुआ था, इसलिए यह दिन विवाह के लिए मुहूर्त माना गया। मान्यता है कि इस दिन विवाह से जुड़ी चीज़ें जैसे शादी का जोड़ा, गहने, सुहाग का सामान, सभी सौभाग्य की वृद्धि होती है अगर हम खरीदते हैं, चढ़ाते हैं माता को। बसंत पंचमी के दिन वीणा, बांसुरी जैसे यंत्रों की पूजा की जाती। इस दिन अगर हम बांसुरी घर लाते हैं और माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं यंत्र खरीदने से, तो बेहद उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी का मुहूर्त माना गया है विशेष फलदायी। अगर हम सही मुहूर्त पे अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छीटा, जिससे देवी सरस्वती माँ प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती का ज्ञान, संगीत, कला की देवी माना जाता है और इस तिथि को ही हम लोग बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। बसंत पंचमी में हमें क्या क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगे में, यमुना में, नर्मदा में, आप जो भी आसपास नदियाँ उसमें आप स्नान करने से उसके पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की विधिवत उस दिन अपने घर में, ऑफिस में, विद्यालय में सभी जगह पूजा करनी चाहिए और माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ सरस्वती को पीले भोग लगाना चाहिए, पीले फलों का, पीली मिठाई का। माँ सरस्वती की पूजा के समय आप पढ़ाई से संबंधित पेन, पेपर, बही खाता आदि भी करना चाहिए। उनकी पूजा पूजा विधि विधान से करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करने से और पूजा करनी चाहिए, उसके विशेष फल मिलते हैं हमें। बसंत पंचमी के दिन इन चीज़ों का करे दान, उससे बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बसंत पंचमी के दिन दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जरूरतमंदों को पेंसिल, पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे पेंसिल, किताबें आदि स्टेशनरी का सामान दान करना विशेष फल मिलता है और आपके घर में सभी तरक्की इससे करते हैं। आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होता है। बसंत पंचमी के दिन यह उपाय जरूर करें। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त पर अपने बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा जरूर करवानी चाहिए हर घर में। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को पीले रंग के फल, फूल, पीले रंग के मिठाई अर्पित करवानी चाहिए। इससे अलावा माँ सरस्वती को केसर भी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके घर में
अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति होती और तरक्की होती है। बसंत पंचमी के दिन ज्योतिषा अनुसार पीले रंग का अत्यंत ही प्रिय माना जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की ही चीज़ें जैसे हल्दी, पीली मिठाई, पीले फल ही अर्पित करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदियों में भी स्नान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अगर आप या आपके बच्चे से आप 12 पवित्र नामों का जाप करवाएंगे तो उससे बुद्धि उसकी तीव्र होगी और माँ सरस्वती से आपको वरदान की विद्या बुद्धि का वरदान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का भंडार होगा, बच्चे को सकारात्मक विचारों का विद्वान बनेगा, यशस्वी बनेगा। अगर आप यह करते हैं तो इसकी बसंत पंचमी के दिन विशेष फलों की प्राप्ति होगी। बसंत पंचमी में अगर आपने यह महा उपाय कर लिया तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगी, माँ सरस्वती की विशेष कृपा बन जाएगी। करना आपको है कि जो सरसों के फूल होते हैं 108 फूल लेके महादेव में अर्पित करवा दे, सरस्वती माता की फोटो में अर्पित कर। अगर आपने अपने बच्चे से किसी भी तरह अर्पित करवा दिया तो वह उसका पढ़ाई में मन लगने लगे, क्योंकि कई बार हम मेहनत करते हैं, बच्चा होशियार भी होता है, फिर भी आपने देखा होगा बच्चे को सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कमी हो जाती है। इससे भाग्य बच्चे का खुल जाएगा, माँ सरस्वती की विशेष कृपा बन जाएगी। इसलिए यह बसंत पंचमी को आप यह अपने बच्चे से, अगर बच्चा जिद्दी है नहीं मानता है, जो कि बच्चे भी आजकल बहुत जिद्दी हो रहे हैं, तो आप उनके हाथ से स्पर्श बस करवा दीजिए। आप खुद भी उनकी माँ भी कर सकती हैं। जरूर उपाय करें, 108 जो है फूल सरसों के अर्पित करवाएं। मोरपंखी भी अर्पित करवाने से होता है अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जो विषय पढ़ने में मन नहीं लगता बच्चे का, तो वह पुस्तक भी भगवान को अर्पित माँ सरस्वती को करनी चाहिए, तिलक तिलक करना चाहिए। इससे अच्छी शुभों की प्राप्ति होती है, बच्चा अव्वल आने लगता है, बच्चा आगे ही निकल जाता है। कई बार आप बच्चे ज़्यादा होशियार भी नहीं होते, मेहनत भी नहीं करते, पर उनकी अच्छी नौकरी लग जाती है। तो भाग्य जब एक साथ हो जाता है, जब माँ सरस्वती की और हमारी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद सब एक साथ हो जाता है, बच्चा कामयाबी पे निकल जाता है। तो ओम नमः शिवाय। कमेंट में ज़रूर लिखें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।